नमस्कार दोस्तों। देखिए एसएससी जीडी में आज कौन से प्रश्न आए, चलिए हम उन्हें करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों वर्तमान में जो है 22 12 कितनी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, वर्तमान में 12 हैं। चलिए डिटेल से देखते हैं। संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन भारत के वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग, कितने 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा गया। चलिए हम अनुसूचियाँ देख लेते हैं कौन सा आपके जो इंपॉर्टेंट है कि नवीन अनुसूची। कौन सी नवीन अनुसूची, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सी नवीन सूची 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट आपके आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। 10वीं सूची में इसके 52वें संविधान संशोधन के कौन से 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित है। तो आपकी 10वीं सूची दल बदल। 11वीं सूची इसमें 73वें संविधान संशोधन 1993 में, जो कब 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। 12वीं सूची 74वें कौन से 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 76वें। कौन सा 76वें। ओके, अनुच्छेद 76 कौन से अनुच्छेद 76 के में भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल 16वें आर वेंकट रमणी हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए वेंकट रमणी उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 153 क्या अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया साथियों। कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो सकता है। मतलब एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। कौन से 153 आर्टिकल कहता है। साथियों यानी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए ले लिया। एक पूछा गया है कि गोची उत्सव किस राज्य में मनाया था। कौन सा गोची उत्सव। तो साथियों ये मनाया जाता है हिमाचल में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल के लाहौल स्पीति के एक ऐसा गाँव जहाँ पर बेटी के घर में जन्म लेने पर गोची उत्सव मनाया था। कहाँ, हिमाचल। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में। तो गोची उत्सव। ओके, बेटी जब घर में जन्म लेती है तब ये उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट जो आपके पूछे जा सकते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। है कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न त्योहार, हल्दा त्योहार, साजो त्योहार, हसर त्योहार, डोंगरी महोत्सव, मंडी शिवरात्रि मेला, नलवारी मेला, फुलित त्योहार, कुल्लू दशहरा, चेट फेस्टिवल, जागरा त्योहार, जिदजेद त्योहार, ग्रेवाल त्योहार, ये मनाए जाते हैं। कौन से फिर से देख लीजिए। हल्दा त्योहार, साजो त्योहार, हसर त्योहार, डोंगरी महोत्सव, मंडी शिवरात्रि मेला, नलवारी मेला, फुलित त्योहार, कुल्लू दशहरा, चेट फेस्टिवल, जागरा त्योहार, जिदजेद त्योहार, ग्रेवाल त्योहार। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोकगीत या लोक नृत्य नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के लोकगीत देख लेते हैं कौन से हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में हो जाएंगे पंडवानी। कौन सी पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत प्रमुख है। कौन से साथी फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए, प्रश्न आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत। ठीक है, वहीं लोक नृत्य में सुआ। कौन सा लोक नृत्य में सुआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार, गौर नृत्य, सेला नृत्य आदि हैं। तो तुम के लिए इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा कौन सी पंडवानी हो जाएगा, कहाँ से छत्तीसगढ़ से। दूसरा साथियों बांस, कौन सा बांस गीत हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा राउत नाचा। फिर आपका गौर, कौन सा गौर नृत्य। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो आपके आने की परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट साथियों एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के साथियों ये तो हो चुके ना छत्तीसगढ़ के आपके। फिर आपका कौन सा है, देखिए भगोरिथा मध्य प्रदेश। कौन सा भगोरथा मध्य प्रदेश में लोक नृत्य जो कि भील जनजाति में संबंधित है। कौन सा साथियों, भगोरिया मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है जो किससे संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल में गोल पोस्ट की लंबाई की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये पूछ लिया गया स्पोर्ट से, किसी स्पोर्ट से पूछा गया कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, हाइट पूछ रहा है। तो आपके 2.244 कितना 2.44 मीटर और 8 गज चौड़ा। ओके, ऊंचा इतना होता है, चौड़ा इतना होता है, देख लीजिएगा। फिर क्या 8वीं पंचवर्षीय योजना किस कारण से स्थगित हुआ था। तो आपका पंचवर्षीय योजना जरूर पूछ रहा है दोस्तों, क्या पंचवर्षीय योजना, इसे जरूर पढ़ लेना। 1989 से 1991 तक केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल और देश के वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों और वित्तीय संशोधन के कारण भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का दौर है था। कौन सा साथियों, उथल पुथल, देश के वैश्विक आर्थिक मतलब राजनीतिक उथल पुथल और देश के वैश्विक आर्थिक परिवर्तन और वित्तीय संतुलन के कारण भारत ने 1990 में 8वीं पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया। 2 वर्ष 1990 से 91 और 91 से
91 से 91 तक केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल और देश के हिसाब से हो चुका। 91 से 92 के लिए जो आपका हो जाएगा वार्षिक योजना को अपनाया गया। देखिए कुछ आपके हैं कि प्रश्न साथियों ये कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना पेश की। तो कहते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997। अगला प्रश्न है कि 1952 में व्यक्तिगत रूप से भारत की तरफ से ओलंपिक पदक किसने जीता था 1952 में, तो केडी जाधव। केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। केडी जाधव साथियों, उन्होंने रेसलिंग में 1952 में हेलेंस्की जो फिनलैंड से प्राप्त होता वो पुरस्कार मिला था, उसमें इन्होंने जीता था कांस्य पदक। कौन सा कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। अगला पूछा कि मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी, तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना है यह तो गंगा नदी, क्या गंगा नदी के तट पर हुई थी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ। क्या पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। लखनऊ मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। क्या लखनऊ जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और यह गोमती नदी के किनारे बसा। कहाँ, गोमती नदी के। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन्स उनके बाहरी में होते हैं 7। कितने, 7। तो हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह संख्या 17 के हाइड्रोजन समूह के रूप में जाने जाते हैं। कौन से, जो समूह आपका कितने, 18 समूह होते हैं। तो 18 समूह में जो 17 नंबर के होते हैं तो वो वाले आपके होते हैं हाइड्रोजन। देखिए आपका पी ब्लॉक, पहले एस ब्लॉक, फिर आपका डी ब्लॉक, इधर आता है पी ब्लॉक, फिर नीचे आता है एफ ब्लॉक। ठीक, जिसे इन्हें कहते हैं एक्टिनाइड और लेंथिनाइड। क्या, एक्टिनाइड एंड लेंथिनाइड कहते हैं एफ ब्लॉक के। पी ब्लॉक में 2 समूह होते हैं, डी ब्लॉक में 10 समूह होते हैं। ठीक है, और 10 दो कितने हो गए, 12 बच्चे 6। तो 6 ब्लॉक होते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में 6 समूह होते हैं। कितने, पी में 6 होते हैं, 6 समूह, और डी में 10 समूह, और एस में 2 समूह होते हैं। टोटल आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। ओके, आवर्त टोटल 7 होते हैं। नेक्स्ट है कि नाबार्ड किसके अधीन कार्यरत है, तो नाबार्ड किसके अधीन साथियों कार्यरत है, तो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में। किसमें, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में। नेक्स्ट है कि नाबार्ड एक विकास बैंक है। क्या, नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है या कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में, कहाँ, मुंबई में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत। कौन सा, राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुई। कुछ साथियों ये पूछा गया कि त्रिपुरा के उपचुनाव 2022, क्या त्रिपुरा के जो उपचुनाव बाद में हुए 2022 में, उसमें किसने जीता, तो अगरतला से किसने, सुदीप रॉय बर्मन। अगरतला से सुदीप रॉय बर्मन ने। और टाउन बारडोवाली से मनिक शाह। कौन, टाउन बारडवाली से मानिक शाह। ठीक, सुरमा स्वप्ना, किसमें, सुरमा से स्वप्ना दास पाउल। कौन, स्वप्ना दास पाउल। और पूछा गया जुबायर, कौन सा सर, जो जुबराज नगर, कौन सा, जुबराज नगर से मलीना डिबनाथ। कौन, मदीना डिबनाथ। एक प्रश्न साथियों आपसे ये पूछा गया है, ये हिंदी का है, जो पहले कभी ना हो। जो हिंदी में पूछा गया जो पहले कभी ना हो उसे क्या कहते हैं, भूतपूर्व। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हाथी का पर्यायवाची शब्द, हाथी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे मतंग, गज, हस्ती, कुंभी, मध्यकल, कुंजर आदि। ये हाथी के पर्यायवाची पूछे गए। नेक्स्ट पूछे गए साथियों, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। का, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। ये प्रश्न पूछे गए। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा आप आने वाले सभी शिफ्टों के अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, इससे आने वाली क्लास आपको पहुंचती रहे सबसे पहले। थैंक यू।